फिर भैया ने एक बात है कही, सवेरे संजय पंडित जी भागवत पढ़ाते, सवेरे ते संजय भागवत पढ़ाते। अब भागवत पढ़ाते तो स्वामी मम्मा ने कहा कही कि एक मेरो बकरा मर गया ऐसे ही में आए थे, तो ताय का रोरी का पंडित जी ने मजा कऊदना ऐसे नहीं। तो जाते क्या शिक्षा मिलती कि तुम भी जाओ, थोड़ी थोड़ी बात अपने गले में भीतर ले जाओ। कभी अपनी कि जो महाराज जी बैठे हैं कि आप बैठे हैं, कोई भी अन्यथा बैठे हैं इनमें, एक बात ऐसी आपको लगेगी कि कभी काम आएगी आपके जीवन में। वो आएगे टाइम ये गुरु का किस्सा सुनाऊंगा मैं। छोटा सा बच्चा है 10 साल का, गुरु का बहुत प्रेम करता था, गुरु की सारी बात मानतो। और गुरु पे खेती थी 2-4 बीघा, और सर्दी का टाइम रहे। अब गुरु ने कही बेटा एक काम कर, पानी देख के आ तू जा खेतों में। अब उतना ही तो नहीं कर सकता, आए के टाइम जनक ऐसे जो बहुत लोग जो नहीं कहते बगजिया टाइम नहीं है, कल देख लेंगे आने पाए। तो वो पहुंचा है कि बेटा देख के, अब वो पानी फूटेगा बढ़ा बोलते बार बार वो फूट रहा। और उनने कही कि जी मैं तो मुंह पे तो झुलने वाला नहीं, तो उसने क्या किया, वही लेट गया। अब सवेरा हो गया, सर्दी का टाइम, अब पानी गर्म रहे तो वो बेचारा लेटा रहा। अब गुरु 8 बज गए सवेरे, गुरु के मेरे शिष्य नहीं आ पा क्या कर रहा है। अब गुरु भैया ले डंडा पहुंचे तो वो खेतों पे घूम रहे, तो वो नहीं पहुंचे, बच्चा आ गए। तो बेटा तू कैसा लेटा जाए कि महाराज मैं यहाँ तो क्या कहते हो आपसे, तो इस मैं तो लेट गया, इसलिए मैं लेट गया। गुरु ने की वाह शिष्य हो तो ऐसा हो। तो जाते क्या शिक्षा मिलती है कि गुरु बनाओ, मंत्र चाहे एक बार अपन फिर नहीं पाए, पर गुरु का पालन अवश्य करो। जो आदमी ने पालन कर लिया गुरु का, वो कभी कोई रुकने वाला नहीं। ताने गुरु का पालन नहीं किया, भले में कंठी लटकाए रहो, पर कुछ नहीं। बहुत लोग कहते हैं भगत जी तुम्हारे द्वारे पे आते आते थक चले हम, पर उद्धार ना है रहो। तो वे पाप ने का भगत जी तारे का ले चलो तुम मांस मार के आए हुए, तो भगत जी ताले को भिन्न भिन्न है, तो आपको होगा नहीं पड़ेगा। मान लो भगत जी को बात आए पर, तो भगत जी अब दे तुम्हें सुताल ले यही भी मरी करते, तो भगत जी को भोगना पड़ेगा। देखो कभी भी कोई अब भैया पे ज्ञान है कि महाराज जी पे ज्ञान है, वैसे जे कहिए किसी ते लोग बैठे हैं, ज्ञान होवे आपके ऊपर, उसको क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए, दाब के नहीं रखना चाहिए। वो ऐसे ऐसे बहुत लोग देखे हैं कि गटी में राख लेते हैं, पीठ में डाले, क्या जरूरत है, कोई पता नहीं थे ना। बल्ब किसी लिए बना जाए, अंधेरे के लिए नहीं बना जाए, तो अंधेरा तो है ही वैसे है भी। तो ऐसे मूर्ति है काय के लिए बने, उंजीरे के लिए। किसी में अंधकार में गिर रहा है तो तुमने उंजीरो कर देंगे तो बच जाएगा वो, इसको गिरना ही गिरना। एक बात बहुत अच्छी लगी, किसी अभी 1 महीना बात, 1 महीना की बात है, मेरी मंदिर की बात बताऊं आपको। सास बहू आई, सास बहू आई, तो बहू कह रही जी माता जी लाइन में आए नहीं रही। अब माता जी कह रही है बात है, देखो बात बहुत बड़ी है कि जी माता जी कह रही तो माँ को बहुत बड़ा है वो, मेरी माता जी लाएंगे। अच्छा तो मेरी माता लाई तो बहुत बड़ी बात है, तो मेरी माता जी लाई तुम आई, तो फिर कि मेरे बच्चे है रहे नहीं है, तुझे लेके आई माता जी, फिर माता जी लेके आई तो माता जी तुम्हें पालन कर रही हैं, अरे हो यार कुछ जरूरत ना है, तो फिर माता जी क्या को लेके आई परेशान करेंगे। उसने क्या कही कि सुनो भगत जी, मैंने 100 भगत छाने मारे, किसी ने बच्चा नहीं करे पाओगे, हम भी हार चुके, मैं 100 में गिनती अब है गए। मैंने बहुत बड़ी बात प्रेम से समझ आई। मेरा जब मेला ऐसा नहीं है कि बभूति दो परिक्रमा दो जाओ, मैं 4 बातें बताता हूँ, सारी को समझाता हूँ जानता ही। आप पैसा खर्च करके आते हैं मेरे जानता ही, और आपको आराम नहीं बातें नहीं मिले तो क्या मतलब है इसका। फिर आप तो मैं कहूं कि 4 सोमवार मेरे जाके परिक्रमा दो,
तब मैं आपको बताऊंगा आगे के लिए। और 4 सोमवार क्या हुआ है उसको फायदा नहीं मिलेगा। फिर क्या कहेंगे भगत जी कि भाई बहुत बड़ा चक्कर है, बहुत बड़ा चक्कर है, तो अब दूसरे भगत पर देखा जाए। अब आप इतने दिमागदार तो हैं थोड़े थोड़े, परमात्मा को तो आज को पता है वो कल। तो जाते क्या शिक्षा मिलती है कि हाल बताओ महाराज, धराव में तो सोने में तो घूम रहा हुआ है, सोने में तो वो घूम रहा हुआ है, एक सही कर ना करो। मेरा एक सिर्फ एक ही निवेदन है, जो भी आप किसी भगत पर जाते हुए कितों भी जाते हुए उन पर नहीं काम हो रहा हुए, घरों में तो आपने एक भगत के लिए 1 साल वृत्ति करी, 1 साल आप पीछे चले गए, अब 1 साल दूसरे भगत के पीछे चले गए हैं, तो 2 साल है आपके काम नहीं हुआ। फिर उसके अलावा क्या हुआ, आपका बुढ़ापा आ गया। अब ऐसा हमारे पंडित जी ने को कितनी 5 साल हो गई फिरते फिरते, 5 साल बाद रतन मिल गया जिनको। पर आज कहाँ होती है, कहाँ छल कपट ना हो। अब जब भैया ये ठाड़ो कर दो कभी ना पैसा के मीते कितने को लाख रुपये चाहिए, वो जो लाख वाई होते तो जहाँ आते जाटेंगे आते का, बताओ जिनने बड़ी टकस कर रही, अरे हम तो बक्काएं, हम कहने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं, हम ऐसा तो जाएंगे भगत जी के जाए, हमें सम्मान मिलना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए। तो बेटा इससे क्या शिक्षा मिलती है, वो घर ही बैठे ऐसे को 100 हाथ आदमी बुलाएगा आपको कि भैया की बड़ी वाणी थी, बड़ी प्रेम था, बड़े रस था, उनको बुलाओ हमारे कार्यक्रम, वहीं उसका सम्मान होता है। अंतर सम्मान पहचान ढोंग बलितिन तिना है रही, चाहे मैं जन जन चूड़ा पहन लाऊं, 4 इधर इधर ठाड़े कर लाऊं, तो आए के टाइम में जो घिरने वाले तीनों का कुछ नहीं है, ढोंग पूजा है, कहते हैं कि नहीं कहते, कुछ नहीं है। वहां तक गए, हम गए देख गए ढोंग पूजा ऐसे। मेरा एक सिकल बोलते निवेदन है, जितने भी आते हैं अपनी बात बोलना सीखो। जे मैं सोचो भगत जी हम कछु जानते नहीं है, जानते से कछु है, आप अपन बोलेंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे। ये सत्संग काय के लिए चलाया है मैंने, किसी उद्देश्य पे चलाया है कि आज ये बोलेगा, कल ये बोलेगा, कल वो बोलेगा, परसों वो बोलेगा। अब बोलते बोलते एक बड़ा बहुत बड़ा कुआ बन जाएगा, बहुत बड़ा विशाल हो जाएगा, तो उसमें सिर्फ हजारों बच जाएंगे बोलने वाले। तो अपनों बड़ी खुशी तो होगी कि आज मेरे साथ 50 लोग तो है। वो आप सोचते रहे, जो कहता भाई मैं नहीं बोल पाऊंगा महाराज, मैं नहीं बोल पाऊंगा। अब बता आपका बयान धर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी तो पैसा ले रहे हैं, तो ऐसा बोल रहा है धमक। मैंने आपको पहले ही कही, आपने गुरु कहे उसको गुरु ने कह दी कि बेटा ठाड़े हो जाओ, तत्काल ठाड़े हो जाओ। आप सोने में हम आपको ले पहुंचे, इतने लोगों ने पूरी वो हमने सारा कर दिया कि बेटा आप ठाड़े हो जाओ। गंगाराम करा हुआ है, बड़ा तक ठाड़ो हो जाए भगत जी, तू देख रहे जो बैठे रहते हैं, जो समाज में घूम रहा है, जो फिर रहा है, उसको पता पड़ जाएगा ये भगत जी के निकम्मे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। जो भगत जी तुलना करने वाले लोग हैं, जो भगत जी आदर्श पर नहीं चलने वाले हैं, इनकी वैल्यू का पता वहीं पड़ जाता है। एक शिष्य था तो गुरु की भारी पूजा करता, पर उसका काम क्या था, वैसे तो हजारों जिनके चेला तो हजारों रहते हैं, हजारों का काम एक ही करेगा। अब कहाँ कार्यक्रम होता है, एक शिष्य आगे पीछे थैला महाराज जी को कमंडल को कछु, बड़ा हजारों की निगाह में आता। तो क्या कहते हैं, अरे भाई भगत जी का सुनील मोड़ है, तो एक ही लड़का है, बड़ी काम करता है। अब वो काय के लिए करता है कि आगे आगे फिर तो मेरे नाम होगा ना, सारे ठाड़े होंगे। अब वह लोग क्या कह रहे हैं कि काम नहीं करता है, ये अपनी दिखा रहा है, भगत जी तो कम है, सुनील जाना पावर अप है, कि जाते अपन मिलेंगे तो तब भगत जी के जाए तब घुसाएंगे। तो बात इस जाते क्या शिक्षा मिलती है, जो आगे आगे फिरता है
वो माध्यम बन जाता, तुम होने की निगाह में आ जाता है कि सुनील तो पहले मिलो, तब फिर भगत जी जब 5 पहुंच पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। ऐसा होता है, वो ऐसा हो रहा है। मेरे जैसे ही सिफारिश तो किसी न बाप की चलती मेरे जैन, न मैयों की चलती, तादना जैसे ही सिफारिश चालू है गई तो तादने फिर खत्म हो जाए। परमात्मा के लिए सिफारिश वैसा जे कही है। मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा आपको। आप जी ऐसा ही भाई, ये पे लेकर चलो, जो महाराज जी पे लेकर चलो, बढ़िया पैंट उठे, बढ़िया बगवाई कपड़ा पहन के जावे और गंगाराम पे पैसा मांगे हुए जावे कि भाई मुझे पैसा दे दे 1,000 रुपये खर्चा के लिए। तो गंगाराम कहा के वो 1000 के तो कपड़ा पहने और पैसा मुँह पे मांगे हुए आएगा, तू दे दो क्या जी बताओ। कल उसी तुलना करेगा, कल उसका देखेगा कि जी यार कपड़ा पहने जी भिखारी नहीं मैं तोल नहीं आया है। ऐसे को जाते क्या शिक्षा मिलती है महाराज जी, मंदिर पे जाओ, कभी किसी मंदिर कुछ मांगने जाना है, जींस पैंट पहन के मत जाओ, नई वस्त्र पहन के मत जाओ, कोई भी चीज करके मत जाओ। ऐसे जाओ कि महाराज मेरे को कुछ चाहिए। मैं 100% कह रहा हूँ, परमात्मा आपको अवश्य देगा। और आप जा रही हैं हीरो बन के, परमात्मा कभी नहीं देगा, निगाह नहीं होगी उस पर। तो भीख तो मांगने का होता है। मैं आपको दे देता हूँ मालिक कमंडल पंडित जी को, वो गांव में चले, पंडित जी 1 रुपये नहीं देगा कोई। वो कहेंगे पंडित जी काय को तुम परेशान कर रही है, और जय कपड़ा उतार के दूसरे पैर जाए तो जिनको 100-125 रुपया मिल जाएगा। तो जाते क्या शिक्षा मिलती है, मंदिर पे जाओ, किसी पे मांगने जाना है तो ऐसे जाओ कि अपन को भीख मिल जाए, ऐसे मिल जाओ कि वो भी दे गए तो पे का कमी है। वैसे क्या एक गिड़ाले की आपको बात सुनाता हूँ, छोटी सी बात। पहले क्या कर्ज मांगते, बहुत पुरानी बात है। तो बाबा का स्थान था, कर्ज मांगने गया कौन, कुमार। तो कुमार गए, उसी बच्ची की शादी होने वाली थी, उस पर नहीं पैसा 1 रुपया था। तो वो महाराज के यहाँ पहुंचा तो महाराज ने कही कि महाराज मेरी बच्ची की शादी है, कभी थोड़ा हुआ तो हुए तो आप दे दो। तो बाद जमाने में महाराज जी बांटते, किसी बच्ची की हो रहा हुआ कछु शादी ब्याह के लिए देते रहते। अब महाराज ने कही वहां अब बाणी आई कि बेटा सवेरा आप ले जाओ। अब जो सवेरे लगन लगी तो जाएगा। अब पहुंचो, एक थैला उसमें कन्नी भरी थोड़ी थोड़ी, पर अवाई क्या आई कि तेरी बच्ची की शादी हो जाए, उसके बाद में जी मेरा वापस कर जा, यहीं रखे जाना। कुमार ने क्या कही, महाराज मेरी बच्ची की शादी हो जाएगी, आते हैं आपको 2 रुपये और लगा के आपको रखे जाना। बच्ची की शादी हो गई, 2 महीने आ गए, 4 महीने आ गए, 6 महीने, 1 साल हो गई, 2 साल हो गए, ध्यान बिल्कुल। और वैसे जे कहिए देवता को खाएं बचत ना ले। तो बाबा ने कही कि बेटा मैं जाऊं, सुत तो भाई जाऊं, कैसी बड़ी बेटना है। तो बाबा ने सपने में कही को मारते भाई मारो कचू लिया हुआ का कि ना 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 मैं कचू को लेकर आने कि भाई सुत कर ले, थोड़ी सी सुत करे कि ना ना मैंने लेके आ कचू कि तेने बच्ची का पैसा लाए हैं मंदिर पे बैठो दे। ओ महाराज सुत पर हो जाएंगे तो मैं ध्यान। अब सवेरे करो तो घर कह रहा तो पैसा बाबा सपने में कह गए पैसा। तो घरवाई बोली दे दियो का भगे रहे बाबा का रहे नहीं, आज सपने में आए कल हकीकत में नहीं आया। तो मैंने डर घुस गया। अब आप अब आने क्या सोची कि अब पैसा तो मुँह पहना पा रहे, गदा लेगा डोरे के, गदा को डोरे के लेकर मंदिर का ठड़ो कर दो कि महाराज पैसा तो ना है पाए, जामे ले लियो जी तो तुम्हारे पाए क्या करना जाओ कर। महाराज ने कि जब पैसा जो गदा और बांधे। तो जाते क्या शिक्षा आपको मिली कि पैसा लेने वाले तो ले गए और फिर तुम भिखारी बन चुके। आपको बार बार
बाबा बा के द्वारे नहीं जाते पैसा नहीं मिले कमो जीवन में अभी तो आएगे टाइम में ताको तुमने पैसा दे तो भूल जाऊ चाहे सपने में जाइयो और चाहे हकीकत में जाइयो नहीं तो आपको डंडा बात तब ते आए के पीरियड में देखो भोर गत बंद है तो सच्चे लोगों का विश्वास खत्म हो गया ये करता है हजारों